जिस शरीर में आए हैं उस शरीर को भी छोड़ते तो है ना, खुद आत्मा ही आकर के प्रवेश करती है। तो आत्मा कह सकती है मैं इस शरीर में आया हूं, तो बाप कहते हैं मैं इसमें आया हूं। वो तो छोटे शरीर में जाकर के आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, और मैं तो मुकर्रर रूप से बड़े शरीर में आता हूं। इन बातों को दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ गीता में लिख दिया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, परंतु सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बेकार कर दिया। तो ये प्रवेशता क्या चीज है? ये भी ड्रामा में नूद है। भगवान कोई गर्भ से तो नहीं निकलते, तो कैसे निकलते हैं? ये ज्ञान गर्भ की बात है। जैसे लौकिक में आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म कहा जाता है क्या? प्रवेश करने को तो जन्म नहीं कहा जाता। ऐसे ही 1936 में मैं जन्म लेता हूं या सिर्फ प्रवेश करता हूं? सिर्फ प्रवेश होता है। जन्म तो तब कहा जाए जब बच्चा बाहर आवे, सबको पता चल जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे पता लगता है या सारी दुनिया को एक साथ पता लग जाता है। ऐसे ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। नंबरवार जो पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, ज्ञान के चात्रक हैं, उनकी बुद्धि में बैठता जाता है कि बाप आया हुआ है। तो ये प्रवेशता क्या चीज है? ये भी ड्रामा में नूद है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई गर्भ से निकलते हैं। गर्भ भी पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। ये भी ज्ञान गर्भ है। पहले विस्तार इतना नहीं होता है ज्ञान का, बाद में विस्तार होता जाता है। तो ये भी वंडर है कि भगवान बाप गर्भ से तो नहीं निकलते हैं, फिर भी देखो कैसे घूमते फिरते हैं कि एक ही जगह बैठे रहते हैं। घूमते फिरते देखने में भी आते हैं, परंतु ये भी माया है, ड्रामा में नूद है। कैसे बनते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। कोई आत्मा को शरीर न मिले तो कितना भटकती है। कौन सी आत्मा? मनुष्यों की आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकते रहते हैं। उनकी छाया रूप ले लेती है। जैसे पांछा होता है ना, जो घोस्ट होते हैं
भूत होते हैं उनका फिर परछाया भी नहीं पड़ता, आया और गुम हो गया। परंतु अपन इन बातों में भी क्यों जावे है? इन भूत प्रेतों का चिंतन हमारा क्यों चले? हम भूत प्रेत योनियों में जाने वाले हैं क्या? नहीं। गीता में लिखा है जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत योनि में जाते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं वे देव योनि में जाते हैं। जैसे अभी ब्राह्मण परिवार में कोई तो है जो शिव बाबा को पहचान लेते हैं, शिव बाबा के नजदीक ही दौड़े दौड़े जाते हैं। कोई फिर ऐसे हैं कि पता ही नहीं कि शिव बाबा है या नहीं है। कहाँ जाते हैं? है नहीं, ब्रह्मा के पास ही जाते हैं। नहीं, निराकार ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा का जहां ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ है वहां जाते हैं, ब्रह्मा को ही याद करते हैं। अब तुम तो जानते हो हमको इन भूत प्रेतों की बातों से कोई दरकार ही नहीं। अगर इस खोज में हम जावें, किस खोज में? भूत प्रेतों की खोज में हम जावें तो फिर हम शिव बाबा को ही भूल जाएंगे। बाबा का फरमान है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देवताओं को भी याद नहीं करना है, भूत प्रेतों को भी याद नहीं करना है, मनुष्यों को भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना। अपनी देह और अपनी देह के साथ साथ सबकी देह को भूलना है, क्योंकि सबसे प्यारा है एक शिव बाबा। बाप भी कहते हैं और कोई बात में न जाकर सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। हमारी याद की ही यात्रा है और मन मना भव का अर्थ ही ये है। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं जो तुमको लेने आया हूं। पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे तब ही ले जाएंगे। निराकार ही आत्माओं को ले जावेगा ना, तो निराकार आत्माओं को ले जावेगा या जो आत्माएं साकारी स्टेज में होंगी उनको ले जावेगा? निराकार आवेंगे तो निराकार को ही ले जावेंगे। परंतु कृष्ण तो ऐसे नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि कृष्ण तो साकार है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा के जितने भी चित्र हैं, ब्रह्मा ही तो आखिरी जन्म में ब्रह्मा कहा जाता है, पहले जन्म में कृष्ण है। तो कृष्ण की आत्मा तो ऐसे नहीं कह सकती कि मैं साकार हूं। कोई फोटो ऐसा है कृष्ण के आखिरी जन्म का जो निराकारी स्टेज का हो? एक भी फोटो इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध, नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला नहीं मिलेगा। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा तो नहीं कह सकता कि मैं निराकारी हूं।
त्रिमूर्ति में कौन से चित्र को निराकारी दिखाया जाता है? सिर्फ शंकर के चित्र को निराकारी दिखाते हैं। विष्णु भी साकारी है या निराकारी है? वो भी साकारी है, तो उनको भी देवता कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण को गाइड नहीं कह सकते कि वो सारी दुनिया का गाइड है। इसलिए शिव बाबा ने जो साक्षात्कार के चित्र बनवाए हैं 4, उनमें गाइड का कोई रूप दिखाया गया है? कौन सा? झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर को बैठाया है। जिनको बैठाया है उनके नाक कान दिखाए गए हैं क्या? है? नहीं, वो तो निराकारी स्टेज है। साकार इंद्रियों का जैसे कि उनको भान ही नहीं। आंखें होते हुए भी जैसे कि नहीं है, और कान होते हुए भी जैसे कि कोई ग्लानि की बात नहीं सुनते। गैन तो है कलंकी अवतार, परंतु क्या उनकी आत्मा को कलंक लगते हैं? हैं? आत्मा को कोई कलंक नहीं लगते। तो गाइड कृष्ण नहीं हो सकता, शिव बाबा ही गाइड है। गाइड साकार भी होगा स्टेज में या प्रैक्टिकल में भी होगा? प्रैक्टिकल में भी साकार होना चाहिए, परंतु निराकारी स्टेज वाला। तो कहेंगे निराकारी ही गाइड है। अगर साकार गाइड हो तो साकारी दुनिया में ले जावेगा या निराकारी दुनिया में ले जावेगा? साकारी दुनिया में ले जावेगा। वो बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। क्या मिसाल बताया? नहीं, आत्माओं को ले तो जाते हैं, लेकिन मच्छरों सदृश ले जाते हैं। जैसे कि मच्छरों की कोई वैल्यू होती है? हैं? नहीं होती, पट से मार देते हैं। बुद्धि में ये भी नहीं आता कि हमने हत्या की। बुद्धि में आता है क्या? नहीं आता है। माना हत्या साकार की जाएगी, देवभान वाले की जाएगी या निराकार की जाएगी? देवभान वाले की हत्या होती है। तो सब आत्माओं को मच्छरों मुआफिक ले जाते हैं, सारा देह अभिमान तोड़वा देते हैं। तो आत्माओं का गाइड कृष्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको तो जन्म पुनर्जन्म में आना ही है। मैं तो ऐसे में प्रवेश करता हूं जो इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो जाए। बेहद का जन्म मरण का चक्र भी होता है क्या? निश्चय और अनिश्चय। बाप के ऊपर निश्चय हुआ तो जैसे जन्म हुआ, और अनिश्चय आया तो जैसे मृत्यु हो गई। तो मैं किस में प्रवेश करता हूं? मुकर्रर रूप से है। मैं जब बाप के रूप में आता हूं तो ऐसे में आता हूं कि एक बार निश्चय बैठ गया
तो फिर वो निश्चय कभी टूटता नहीं है। इसलिए कहा जाता है उनको पुनर्जन्म में जाना नहीं है। तो तुमको ऐसे बाप का परिचय देना है। भक्तों का भगवान एक है, वो भगवान बाप निराकार कहते हैं। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। माम एकम कहने से ही साबित होता है कि मुकर्रर रथ में आता है, यह सर्वव्यापी होकर आता है। बच्चों को सर्विस करने का शौक होना चाहिए। यहां भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, बाबा तो कहां निकलते नहीं है। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने के लिए, तो मुरली सुनाने वाला जरूर चाहिए। कहां? मधुबन में। गायन क्या है? मधुबन में मुरलिया बाजे। बाबा जहां जहां जावेंगे सर्विस ही करेंगे। सर्विस का ही शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं तो वो सन्मुख मुरली सुन करके खुश होंगे। तो एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बच्चों को शौक तो बहुत रहता है कि सन्मुख जाकर बाबा की मुरली सुने। अब बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? देहधारी गुरु होते हैं और सत्संग होते हैं, तो बड़ी बड़ी सभाओं में मजमे लगते हैं या थोड़ों को बैठ समझाते हैं। वो तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं। तो बड़ी बड़ी सभाओं में बच्चों का जाना काम है। मेरा काम बड़ी बड़ी सभाओं में जाने का नहीं है। वो बड़ी बड़ी सभाओं में तो बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। जो सन्यासी आदि हैं वो तो बाप के आगे उठेंगे भी नहीं। उनको तो बड़ा मान चाहिए। बाबा का पाठ तो बड़ा वंडरफुल है। अब जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, कहां ऐसे भी मधुबन होंगे जहां बहुत मिलने आवेंगे। 14-10-65 की वाणी का चौथा पेज। पहले बच्चों को समझाना पड़े, क्योंकि गोप गोपियों ने कोने कोने में जाकर, घर घर में जाकर के परिचय दिया है। नहीं तो कोई कोई ने अंत में रिपोर्ट की है, हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तो कोई रह न जावे, इसलिए सबको परिचय देना है। और वो परिचय देने का काम तो बच्चों को करना है। धीरे धीरे आते जावेंगे। इस दुनिया में कोई राजा रानी तो है नहीं जो ढिंडोरा पिटवाए देवे, सबको इत्तला कराए देवे। कोई नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाए वृद्धि कराते हैं ना। यहां तो देखो गवर्नमेंट ही नहीं है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो
तो बहुतों को निमंत्रण देना है। इसलिए बाबा ये चित्र आदि भी छपवाते रहते हैं। ये चित्र बाहर में जावेंगे। अभी टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है, बच्चों को मेहनत करनी पड़े। जो भाषाएं जानते हैं उन भाषाओं में जाकर के समझावें। अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो बाबा तो राय देते हैं कि बच्चों को बहुत भाषाएं सीखनी चाहिए और सब भाषाओं में परिचय छपाना चाहिए। बाबा थोड़े थोड़े सब को भेज देते हैं। लिथो में तो कॉपी किया जाता है, परंतु कोई छपावे वो बुद्धि में नहीं है। तो बच्चों की बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि बाबा से आकर के पूछें कि बाबा हम नौकरी छोड़ें, नौकरी भी छोड़ करके बैठ जाएं और फिर सर्विस भी ना कर सकें तो फिर और भी माया खावेगी, आत्मा के ऊपर और भी बोझा चढ़ जाएगा। इस ईश्वरीय सेवा में तो बहुत स्वभाव मीठा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में क्रोध तो बहुत है। समझाते समझाते आंखें ही दिखाने लग पड़ते हैं। फिर बाबा के पास रिपोर्ट आती है कि बाबा के बच्चों में भी क्रोध है। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को लिखते हैं हमारी किसी से बनती नहीं है, परंतु बच्चों के मुख से ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए कि हमारी किसी से बनती नहीं है, इसलिए हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। किसी से बात न करना, किसी को आंख उठाकर देखना भी नहीं, इससे क्या जाहिर होता है? इससे तो देहभान जाहिर होता है। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों का नुकसान करते रहते हैं और फिर रिजल्ट क्या होता है कि सेंटर्स ही टूट फूट पड़ते हैं। बाप को कितना बच्चों का ख्याल रहता है, सब बच्चों के ऊपर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी मां कहलाती थी, उम्र के लिहाज से तो बच्ची थी ना, उनको भी फुरना रहता था। अभी तो सारा मदार बाबा के ऊपर आकर पड़ा है। बल मम्मा अभी भी जानती है, सर्विस तो करती रहती है ना, ध्यान में भी कहां न कहां माया प्रवेश हो जाती है। कोई में मम्मा पधारी, कोई में शिव आया, फिर कई संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। तो बाप को बच्चों का ख्याल तो रहता है ना, कितना विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा बनता है कल बदल जाता है तो फिर विघ्न पड़ जाता है। विकार के ऊपर कितना झगड़ा होता है। बहुत आकर पूछते रहते हैं
इस संस्था की इतनी ग्लानि क्यों है? समझते नहीं है ना। शास्त्रों में कृष्ण की कितनी ग्लानि की है, दिखाते हैं फलानी को भगाया, ये किया। अब कृष्ण तो ऐसे नहीं कर सकता। यहां भी देखो भगाने करने के कितने कलंक लगाए हैं। कहते हैं ये घर बार छुड़ाते हैं। अब क्यों छुड़ाते हैं ये तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है ही काम विकार, इससे ही नाम बदनाम हुआ है। और ये तो वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं, तो पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। इनसे वर्षा मिलता है। परंतु माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितने माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है, ये भी विघ्न है। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं? भगवान बाप तो मिला है ना। कुछ नहीं कर सकते हो तो उस अलफ बाप को ही याद करो। शिव भगवान वाच है ना, माम एकम याद करो तो मेरे से ही तुमको वर्षा मिल जाएगा। भक्त लोग कहते हैं ना ओ गॉड फादर, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ न कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो अपना ऊंचा पद कर नहीं सकेंगे। सर्विस तो दुनिया में बहुत है, परंतु माया का रोला भी बहुत लगता है। फिर बाप का नाम भी गुम और नॉलेज भी गुम कर देते हैं। तो बच्चों को पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला हुआ है दूसरों को निमंत्रण देने का। ऐसा कहने से कोई क्रोध नहीं करेंगे। ये पोस्टर छपे हुए हैं सर्विस करने के लिए। पोस्टर कोई रखने के लिए नहीं बने हैं। ये शिवाय नमः अक्षर बड़ा अच्छा है। पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है। और आकर के पति दुनिया को पावन बनाया था। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के अंदर आकर ज्ञान सुनाकर चला गया, फिर पतितों को पावन सर्वव्यापी बनकर बनाते रहे। तो ऐसे ऐसे अपन से ख्याल कर फिर जाकर के कोई को समझाना पड़ता है। शिव के यादगार मंदिर भी बहुत हैं। वहां गुप्त वेश में जाकर के बोलना चाहिए, ये मंदिर में अंदर जो शिव बैठा हुआ है ये कौन है, इसकी पूजा क्यों करते हैं? शिव तो निराकार को कहा जाता है। ये लिंग निराकार है या साकार है? लिंग को क्या कहेंगे? है वो तो बड़ा रूप है ना।
बड़ा रूप साकार का होता है, अति सूक्ष्म रूप निराकार का होता है। तो ये जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, इसने क्या किया? इसने कुछ किया कि ऐसे ही पूजा होती है? क्या बड़ा काम करके दिखाया है। और देवताओं की और इंद्रियों की पूजा होती है, और शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। तो इसने ऐसा क्या किया जो इतनी पूजा होती है? इतने मंदिर बने हुए हैं, सबसे जास्ती मंदिर शिव के बने हुए हैं। तो युक्ति से जाकर के उनको पकड़ना चाहिए, तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। नहीं तो दुनिया में तो कितनी भगवान की ग्लानि करते हैं। तुम्हारा काम है समझाना, फिर भले समझे अथवा न समझे। तुम्हारे कुल का होगा तो समझेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा नहीं समझेगा। हाँ, अंत घड़ी में याद आवेगा को कोई ने हमको बहुत अच्छा समझाया था, परंतु हमने नहीं समझा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।